हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमरमोहन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर माता की कृपा हमेशा ही बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का डाउनलोड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, काफ़ी इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज मिल रहा था। हो सकता है ये आप में से किसी के साथ रेजोनेट करे और आपके साथ अभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो जो आज का मैसेज मुझे जो मिला है वो है कि अगर आपके घर में, आपके आसपास घर में कहीं बिल्ली आ रही है और वह बिल्ली आपके पूजा स्थान तक जा रही हैं या वहाँ कैसे भी करके पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, तो आप सावधान हो जाइए इस बात को लेकर, क्योंकि कहीं न कहीं आपके जैसे आपके घर की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, आपकी जो कुल देवी कुल देवता है या जहाँ आपकी पूजा पाठ होती हैं, यहाँ आपके घर की जैसे पॉजिटिव शक्ति को कोई बाँधना चाहता है। और यही एक तरह से इसका संकेत है कि अगर आपके घर में, आपके घर के आस-पास ऐसा कुछ हो रहा है आपके घर में कि बिल्ली आ रही है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो और वो आपके पूजा स्थान तक जा रही हैं, तो थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है। मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि शायद ऐसा कुछ हो। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहरी शक्तियाँ आपके घर की पॉज़िटिव एनर्जी को बाँध दे। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ है कि आपके घर में भी बिल्ली बहुत ज़्यादा आ रही हैं और वो भी कहीं न कहीं आपके पूजा स्थान तक जाने की कोशिश कर रही हैं बार-बार, तो अवेयर हो जाइए इस बात को लेके। और चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अभी आपको हाल-फिलहाल किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और क्या एनर्जी आती है हमारे मैसेज से रिलेटेड, वो भी हम चेक करेंगे। क्रॉसिंग द वे, मॉर्निंग, bathing in the river, self-care, be wished, you are under a spell, Coven, soul family, prying eyes, someone has their eyes on you, dance, freedom, witch of the woods, retreat, mud and moss, sorry, clock and dagger, deception। बॉटम में जो एनर्जी आ रही है 10 स्पिरिट्स की। सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है क्रॉसिंग द वे, मॉर्निंग। यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है, अगर मैं आगे कुछ समय की बात करूँ तो हो सकता है पास्ट की कुछ ऐसी बातें, ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हो जिनको भुला पाना आपके लिए मुश्किल है। तो ये चीज़ें आप पर हावी होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, तो आपको इन सब चीज़ों को लेट गो करना है। अभी हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी ऐसे नेगेटिव मोमेंट्स रहे हैं आपके पास्ट में, तो अगर वो अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं या जैसे उनका थॉट्स आप लिए बैठे हैं, आप उस एनर्जी के ट्रैप से, मान लीजिए वो चैप्टर एंड हो गया है, लेकिन उसकी एनर्जी अब भी आपके जीवन में है, अगर कि आप अभी भी उसी एनर्जी में जी रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है अब समय है इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाइए आप। आप अपने लाइफ को एक नया मोड़ दें, एक नई राह दिखाएँ। पुरानी एनर्जी को पकड़ के रहने से आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आप बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं इसमें। अब आपको अपने जीवन में कुछ नयापन लेके आना है। होता है ना कि जैसे चैप्टर भी क्लोज़ हो गया, लेकिन कई बार इंसान रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल देखा है, तो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसे बार-बार अपने माइंड में लेके आना, चाहे कोई भी स्ट्रगल रहा हो,
कितना भी बुरा परिस्थिति रहा हो, अब उसको आप लेट गो करके अपने जीवन की एक नई राह पे आगे बढ़िए। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपका जो गहरा डार्क अतीत रहा है, उसे अपने वर्तमान पे आप हावी ना होने दें। आपको इस चीज़ को अभी इग्नोर करके या फिर साइड में करके चलना है, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। सेल्फ केयर की एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे कैसे ये लड़की खुद सज संवर रही है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आपने पास में कुछ मतलब इतना कुछ दर्द सहा है, जैसे आप खुद का ख्याल रखना ही भूल गए, खुद के बारे में सोचना ही भूल गए। मतलब लड़ते 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 अब आप ऐसे एक रास्ते पे आ गए हैं या ऐसे मोड़ पे आ गए हैं ना, जहाँ अब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जीवन में जैसे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, या जैसे खुद पर ध्यान देना ही आप भूल चुके हैं। तो अब आपको बोला जा रहा है, जीवन को एक नए सिरे से जीना शुरू कीजिए, एक नए वे में देखना शुरू कीजिए। लाइफ इतनी भी गंदी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ हर्डल्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन अब आपको खुद पे ध्यान देना है। जितना आप सेल्फ केयर करेंगे, उतने ही आपके जीवन में नई और पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर पाएगी, है ना? आपको अपनी पुरानी एनर्जी को क्लीन करना है। जो चीज़ें अब भी आपको स्टक कर रही हैं, उन्हें आप पीछे छोड़ देना है। तो अगर आपको सजना-संवरना बहुत ज़्यादा पसंद था या कुछ आपके शौक थे, तो अब इन शौक को फिर से जीना शुरू कीजिए आप। बी विश्ड, यू आर अंडर स्पेल। कुछ न कुछ स्पेल आप पे कास्ट किया जा रहा है। अभी हाल-फिलहाल आप किसी स्पेल के अंदर चल रहे हैं, मतलब आप पर कोई स्पेल कास्ट हुआ है या हो रहा है। और देखिए, मैंने जो मैसेज दिया था वो भी कहीं न कहीं इसी के प्रति इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपके घर में बिल्ली बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा बिल्ली आ रही हैं, आपके जैसे बार-बार किचन में घुस जाना या घर में घुस जाना, पूजा स्थान ख़ास करके अगर पूजा स्थान की तरफ जा रही हैं तो अवेयर हो जाइए। कोई न कोई स्पेल की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, और ये ख़ास करके आपके दिव्य शक्तियों को बाँधने के लिए, या ऐसी शक्तियों को कि हाँ, दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद ना कर पाएँ, ऐसा इंटेंशन रख के ये चीज़ें की जा रही हैं। कोवन सोल फैमिली, यहाँ पे अगर आप अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन है कि कभी मेरे जीवन में अच्छे लोग आएँगे, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ़ अ, धोखेबाज या विश्वासघात लोगों को ही देखा है, या ऐसे ही लोग मेरे जीवन में रहे हैं, नफ़रत करने वाले, ईर्ष्या देने वाले। कभी ऐसा होगा तो जी हाँ, यहाँ आपके लिए सोल फैमिली की एनर्जी आ रही है। एक ऐसा सर्कल बनता हुआ नज़र आ रहा है जो एक दूसरे की सोल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, और जिनके बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। तो आप सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्राइंग गाइस, किसी की नज़र है आप पे, किसी की बुरी नज़र है आप पे, आप जो करते हैं, और ख़ास करके यहाँ आपकी साधना, आराधना पे बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, तो जैसे कोई है जो आपकी इन चीज़ों का ध्यान रखता है, या जैसे इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, या आपसे निकलवाने की कोशिश भी कर रहा हो आपके मुँह से कि आप क्या-क्या कर रहे हो। तो किसी की है नज़र है, और ये कहीं न कहीं आपके इन चीज़ों में बाधा भी पहुँचाना चाहते हैं। डांस फ्रीडम, यहाँ हो सकता है अब तक आप लाइफ में इतना उलझ गए हो कि हँसना-खेलना सब कुछ भूल गए हो। जैसे होता है ना कि अपने जीवन को जीना भूल गए हो। तो अब आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने आप को है ना अ, इन चीज़ों से, इन बंधनों से आप मुक्त कीजिए। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाँध कर रख रही हैं कि है ना, ऐज हो गया, इन चीज़ों के बारे में आप आपने नहीं सोचना। हो सकता है कुछ लोगों का जैसे इन-लॉज़ पक्ष हो गया, है ना? शादी हो गई, उसके बाद सब चीज़ें बंद हो गई। तो यहाँ अब आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा एन्जॉय की तरफ बढ़िए, अपने जीवन को थोड़ा-सा है ना जीना शुरू कीजिए। जो करने का मन हो, जिससे आपका मन प्रसन्न हो, वो चीज़ें अब आप कीजिए। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको आपकी मैनिफेस्टेशन तक लेके जाएगी, और आपकी जो स्टक परिस्थितियाँ हैं, इससे बाहर निकलने में भी मदद करेगी। क्योंकि देखिए, जब स्टक एनर्जी और बार-बार आप उस पे सोच रहे हैं, स्ट्रेस, 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 तो लाइफ़ का एक ही समान पैटर्न बनता जा रहा है। उस पैटर्न में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कोई चेंजेज़ नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप एक हैप्पीनेस की एनर्जी इसमें डालेंगे, वैसे ही देखना एनर्जी एकदम से शिफ्ट कर जाएगी, और जैसे ही एनर्जी शिफ्ट करेंगी, आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनमें भी परिवर्तन संभव होगा। विच ऑफ द वुड्स,
रिट्रीट, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आज की रीडिंग में दूसरा जो मेन टॉपिक निकल रहा है वो ये है कि कुछ नयापन लाना है। कुछ नए थॉट्स हो सकते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। लाइफ में जैसे बहुत हो गया पुराने पैटर्न पे चलना। जैसे या तो आप कोई पुराने थॉट पैटर्न को पकड़े हुए हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को पकड़े हुए हैं, या कुछ भी ओल्ड चीज़ें हैं, उनको अब गुड बाय कहना है और एक नए पैटर्न को अपने जीवन में लेके आना है, एक नयापन लेके आना है। इसके लिए आप जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं वो कीजिए, चाहे फिर वो आप अपनी बॉडी केयर पे कीजिए, किसी प्रकार का मुझे लगता है हेयर स्टाइल हो सकता है जो आप काफ़ी लंबे समय से वैसा ही एक तरह का बना रहे हैं, तो यहाँ उसमें भी थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ ऐसा जो आप नया कर सकते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से आप सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, अब उसमें थोड़ा-सा चेंज करके देखिए। ये जो बदलाव है, ये कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को बदलेगा। आपके माइंड में जो पैटर्न, पुराने पैटर्न चले आ रहे हैं, उसको ब्रेक करेगा और आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने में हेल्प करेगा। क्लॉक द डैगर डिसेप्शन यहाँ है कोई आपका अपना है, लेकिन कहीं न कहीं पीठ पीछे वार करने की क्षमता रखता है, या ये कहूँ कि पीठ पीछे वार करने की उसकी चेष्टाएँ हैं। आपका हितैषी बनकर आपके पीठ पीछे छुरा घोंपेगा। तो यहाँ आपका कोई करीबी है, उससे आपको सावधान रहना, और ये शायद मेरे कल की रीडिंग में दिव्य संदेश ओरेकल में भी निकला था। तो यहाँ किसी व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा अवेयर रहना है। ये बार-बार अगर आपको मैसेज मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक चेतावनी है। मूड एंड मॉस, ये जो कार्ड है कहीं न कहीं मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे अब आप कहीं एक ही जगह स्टक हो गए हैं। चाहे कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें आप पूरी तरह से रुक गए हैं और ना ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ना ही आप पीछे हट रहे हैं, जैसे एक जगह ही आप स्टक होके रह गए हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप एक बहते हुए जल के समान बनिए, क्योंकि देखिए जब जल ठहर जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वो कीचड़ बन जाता है या उसमें काई आ जाती है। तो यही चीज़ आपके साथ भी हो जाएगी अगर आप ऐसे ही स्टक रहे, कोई रास्ता आपने नहीं अपनाया, तो फिर परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलेगी, उल्टा आप इस दलदल में और ज़्यादा फँसते चले जाएँगे। तो यूनिवर्स जिस रास्ते आपको ले जा रहा है उसमें आगे बढ़िए आप। यहाँ हो सकता है क्योंकि पुरानी एनर्जी को बहुत ज़्यादा होल्ड किए हुए है कोई पास्ट की एनर्जी। देखिए यहाँ क्लियर मैसेज है, आपको इस एनर्जी को बाय कहना ही पड़ेगा, लेट गो कहना ही पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपकी इन परिस्थितियों में बदलाव नहीं होना है। एक के बाद एक प्रॉब्लम आपके जीवन में आती रहेगी। तो अपने आप को थोड़ा-सा फ्री कीजिए, जो भी एनर्जी, कई बार लोग बहाने बनाते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पे ये प्रेशर है, ये होता तो वो हो जाता, अगर मुझे पहले ये सब मिला होता, पहले मुझे अगर कोई सपोर्ट करता तो आज मैं यहाँ होता। पहले की बात अलग है, लेकिन आज आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं, आज आप क्या एक्शन ले सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहले जो हुआ उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो पास्ट है, वो चला गया। कई लोगों का ये है कि इसने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे इन-लॉज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, आज मेरा जीवन नर्क बन गया है। जो हुआ उसे छोड़ दीजिए। आज अगर आप परेशान हैं, आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, इसमें आप क्विक एक्शन क्या ले सकते हैं? कैसे इन परिस्थितियों से आप बाहर निकल सकते हैं? कैसे इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं? आपका कौन-सा एक्शन आपको सही राह में ले जाएगा? इसकी तरफ सोचना और एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना यही है ना कि बहाने आप देते रहेंगे, बहाने आपको मिलते रहेंगे और ऐसे में ही आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। तो यहाँ एक बहते जल की तरह आप बनिए, है ना? द स्पिरिट रेस्पेक्टिंग स्पिरिट्स, यहाँ स्पिरिट की एनर्जी आ रही है। यहाँ हो सकता है कि आपकी कोई घर में आपके कोई पूर्वज हैं, वो आप पर पूरी दृष्टि रखे हुए हैं। मतलब आप पूरी तरह से स्पिरिट की निगरानी में हैं। आपके ऊपर आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूर्वज सुन नहीं रहे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरी नज़र आप पे रखते हैं और आपकी जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, वो भी उनसे छुपी नहीं हैं और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो आपको आपकी समस्त परिस्थितियों से निकलने के रास्ते भी दिखाएँगे। तो अपने जो भी पूर्वज हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, उन पे आप डाउट मत कीजिए। हाँ, हो सकता है काफ़ी लोगों की डाउट की एनर्जी निकल रही है, तो आपको डाउट नहीं करना है।
तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, शॉर्ट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।